आज हमारी क्लास है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इससे पहले भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे क्लास ले चुके हैं, जिसमें मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज दी थी। ठीक है, आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए, जो चलिए में आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में 5 पार्ट्स हैं जो मेन है। ठीक है, एक है सब्जेक्ट, दूसरा प्रीडिकेट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा कॉम्प्लीमेंट और पांचवा मॉडिफायर। सबसे पहले पार्ट में जाते हैं सब्जेक्ट पे। देखो, सब्जेक्ट जो होता है, जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टेल्स योर रीडर हु और व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सेंटेंस पढ़ने वाले को पता चलता है कि ये सेंटेंस किसके बारे में। तो जिसके बारे में सेंटेंस होता है, हम उसको कहते हैं कि वो सब्जेक्ट है। पहले भी हम बता चुके हैं कि डूअर ऑफ एक्शन को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सारे जुमले में जो काम कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जैसे आई, वी, ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये तो प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी। नाउन में जैसे किसी लड़के का नाम बॉय, गर्ल, नसीम, हाजिरा, साइमा वगैरह। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है, वो पर्सन हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती है, या फिर वो कोई फीलिंग भी हो सकती है। बाज़ वक़्त फीलिंग भी सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स हैं सब्जेक्ट के: सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट क्या है? देखिए, सिंपल सब्जेक्ट, दिस इज़ अ वन वर्ड सब्जेक्ट। यहाँ पे लफ्ज़ हुआ है यूज़ वन वर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है कि दिस इज़ अ वन वर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सब्जेक्ट में क्या होता है, सिर्फ एक लफ्ज़ शामिल होता है जो हम सब्जेक्ट कह रहे हैं। डेट इज़ टिपिकली नाउन और प्रोनाउन। वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। जो हमने पहले बात की कि एक लफ्ज़ होगा, वो यहाँ तो सब्जेक्ट नाउन बनेगा या प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल है नीचे लिखा हुआ, ही एट द पिज़्ज़ा, उसने पिज़्ज़ा खाया। ठीक है, अब यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन कौन है, काम करने वाला कौन है? पिज़्ज़ा खाना एक काम है ना, तो वो किसने किया? ही ने। तब ही एक लफ्ज़ है, वन वर्ड है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि एक सिंपल सब्जेक्ट के, क्योंकि इसमें एक तो वन वर्ड आता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये टिपिकली एक प्रोनाउन है। यहाँ तो सब्जेक्ट नाउन होता है, किसी का नाम या नाम के बजाय काम होने वाले कोई लफ्ज़ होते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो ही क्या है हमारा सिंपल सब्जेक्ट, वो भी प्रोनाउन। आई होप यहाँ पे आपको सिंपल सब्जेक्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सब्जेक्ट। दिस इंक्लूड्स द सिंपल सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द एडिशनल एडजेक्टिव्स और मॉडिफायर्स टू डिस्क्राइब द पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए, सबको पता होगा कि एडजेक्टिव्स हम किसको कहते हैं। एडजेक्टिव जो होते हैं वो यूँ समझें कि ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी भी शख्स या चीज़ की खामी, खूबी, उसके मिक़दार, तादाद को कहते हैं। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो मिक़दार, तादाद के लिए इस्तेमाल हों, किसी की खूबी, किसी की खामी, जैसे ब्यूटीफुल, अगली, हाई, लो और टिम्ड, डरावना, इस तरह की जो भी लफ्ज़ हैं ना, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स, कि ये एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव नाउन के बनते हैं, प्रोनाउन के भी बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कंप्लीट सब्जेक्ट हम उसको मानते हैं जिसमें उस सब्जेक्ट के साथ उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा मालूमात भी दी गई हो। ठीक है, अब जैसे नीचे एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए, द नेबर्स ब्लैक कैट। अब यहाँ पे अगर हम सिंपल सब्जेक्ट कहें कि ढूंढ के दिखाएं, तो वो तो हमारा कैट हो गया। द नेबर्स ब्लैक कैट ड्रिंक द मिल्क, यानी पड़ोसन की काली बिल्ली ने दूध पिया। अब यहाँ पे दूध पीने का काम सबसे पहले से सोचें कि किसने किया, बिल्ली ने किया, तो ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट है। लेकिन इसको हम कंप्लीट सब्जेक्ट कब मानेंगे? तब जब हम बिल्ली के बारे में ज़्यादा मालूमात दे रहे हैं, उसका कलर बता रहे हैं,
कौन सा कलर, ब्लैक, ठीक है। और उसके ज़्यादा मॉडिफायर्स का मतलब है उस ज़्यादा मालूमात देना, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे नेबर्स ब्लैक कैट आया है कि पड़ोसन की, ठीक है, पड़ोसी की काली बिल्ली। तो यहाँ पे ये हमारा द नेबर्स ब्लैक कैट पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। तो कंप्लीट सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट से डिफरेंट इस तरह होता है कि सिंपल में तो हम सिर्फ एक लफ्ज़ केट यूज़ करते, लेकिन कंप्लीट सब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, केट के बारे में ज़्यादा मालूमात बता रहे हैं कि वो पड़ोसी की बिल्ली है और वो कलर की कौन सी है, ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, एडिशनल नॉलेज दे रहे हैं, एडिशनल एडजेक्टिव्स बता रहे हैं, यानी बिल्ली के बारे में, उसके बारे में ज़्यादा खूबी खामी या उसका कलर बता रहे हैं। तो ऐसे अल्फाज जो कि एडिशनल एडजेक्टिव हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन आए किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, तो वो हमारा पूरा मुकम्मल सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं कि है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ए कंपाउंड सब्जेक्ट इंक्लूड्स मल्टीपल सिंपल सब्जेक्ट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट को कैसे कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट मौजूद हैं, ठीक है, काम करने वाला एक ना हो, एक से ज़्यादा हो। जैसे कि अब एग्जांपल है, सैम एंड लीज़ा वेंट शॉपिंग फॉर क्लॉथ्स। अब यहाँ पे काम कौन सा एक हो रहा है, शॉपिंग करना, ठीक है, लेकिन कितने लोग कर रहे हैं ये काम, डूअर ऑफ एक्शन कितने हैं, एक तो सैम है और दूसरा लीज़ा है, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस, ये पूरा कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसलिए ये कंपाउंड सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीपल सिंपल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट है। सिंपल सब्जेक्ट में हमने पढ़ा कि एक लफ्ज़ को कहते हैं, एक डूअर ऑफ एक्शन हो तो वो सिंपल सब्जेक्ट होता है। अगर दो सिंपल सब्जेक्ट सेंटेंस में आ जाए तो उनको हम कहेंगे कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, बात समझ आ गई। रिवाइंड करें कि जो हमारा सिंपल सब्जेक्ट था उसमें बस एक लफ्ज़ आता है, जैसे ही, शी, इट, ठीक है, या कोई भी नाम, अकरम, आलिया, तो वो हमारा सिंपल सब्जेक्ट होता है। दूसरा कौन सा टाइप था, कंप्लीट सब्जेक्ट का। कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि वो कैसा है, उसका कलर, ठीक है, जैसे ब्लैक कैट का एग्जाम्पल था, इसी तरह ब्यूटीफुल गर्ल कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड में सिंपल सब्जेक्ट आते हैं लेकिन वो एक से ज़्यादा होते हैं। आगे चलते हैं, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है, ये हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रेडिकेट डिस्क्राइब्स व्हाट योर सब्जेक्ट इज़ डूइंग, यानी प्रेडिकेट बताता है कि आपका सब्जेक्ट कर क्या रहा है, जुमले में उसका काम क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट इज़ डूइंग का मतलब है उसका एक्शन, ठीक है, राइटिंग यहाँ पे नहीं हो रही पर समझ जाइए कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये कौन बताता है, ये हमें बताता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को सिंपल में आप वर्ब समझें, ये हमारा वर्ब होता है जुमले में, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब्स आते हैं, ठीक है। यू कैन यूज़ एन एक्शन वर्ब टू टेल योर रीडर व्हाट एक्शंस योर सब्जेक्ट टेक्स। अब ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ब यूज़ करें कि वो बताए कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, उसका एक्शन क्या है जुमले में, ठीक है। तो बेसिकली प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बाद आता है और वो होता है एक हमारा एक्शन वर्ब, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, जैसे ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और इट्स हमारा प्रेडिकेट हो गया, यहाँ पे सेक्शन वर्ब कर लें। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया तो गो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट, यहाँ एक्शन वर्ब। लीज़ा हमारे सब्जेक्ट है और सीज के क्या हो गया, प्रेडिकेट। सिंपल सी बात है, एक्शन वर्ब को ही प्रेडिकेट कहा जाता है। अब प्रेडिकेट के भी टाइप्स हैं। सिंपल प्रेडिकेट क्या है, ये बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह है कि दिस इज़ अ वन वर्ड प्रेडिकेट, इट इज़ एन एक्टिव वर्ब। एक ऐसा एक्टिव वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है जो सिर्फ वन वर्ड होता है, ज़्यादा नहीं होते, बस एक ही एक्शन दिखाया जाता है जुमले में। जैसे जिल डांस, जिल ने डांस की, ठीक है। तो अब ये डांस क्या है, एक वर्ड है और वो भी क्या है, एक्शन है, काम है, ठीक है, नाचना। और कौन नाचा, जिल, तो जिल हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सिंपल प्रेडिकेट कौन सा मिला हमें, डांस्ड। सिंपल प्रेडिकेट में बस एक वर्ड होता है, एक लफ्ज़ होता है जो कि कोई भी हमारा काम हो सकता है, एक्शन हो सकता है।
कंप्लीट प्रेडिकेट में क्या होता है? कंप्लीट प्रेडिकेट इंक्लूड्स एन एक्शन वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें यह होता है कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आता है, ठीक है। पिछले जुमले में सिर्फ वर्ब था डांस्ड, अब यहाँ पे कंप्लीट प्रेडिकेट में क्या होता है? वर्ब के बाद उस काम का जिस पे असर हो, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो भी साथ में जुमले में आता है, तो फिर वो हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, द पायलट फ्लू द प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे पायलट ने जहाज़ उड़ाया। अब पायलट क्योंकि काम करने वाला है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और काम कौन सा कर रहा है? फ्लू, उड़ाया, तो ये हमारा वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब या प्रेडिकेट बोलें। पर ये हमारा यहाँ तक होता तो ये सिंपल प्रेडिकेट होता। कंप्लीट प्रेडिकेट कब बना? जब हमने ये चीज़ ऐड की, द प्लेन। अब जो एक्शन हुआ है, उड़ाने का काम हुआ है, उसका असर किस पे हुआ? यानी हमारा ऑब्जेक्ट। जुमले में जब एक्शन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो समझें कि वो फिर यहाँ से फ्लू द प्लेन तक हमारा पूरा कंप्लीट प्रेडिकेट होगा, ठीक है। तो वर्ब के साथ हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट भी। ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जिस पे काम का असर हो, ठीक है। अब यहाँ पे कि द पायलट फ्लू द प्लेन, द पायलट ने जहाज़ उड़ाया, तो असर तो जहाज़ पे हुआ ना, तो जहाज़ हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक सेंटेंस जिसमें कंप्लीट प्रेडिकेट हो, यानी कि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो, उसको हम कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। अब है कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है? ए सब्जेक्ट एंड एट लीस्ट टू वर्ब्स और एक्शंस फॉर्म अ कंपाउंड प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट हो, काम करने वाला एक हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट हो, और सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट हो, काम करने वाला एक ही बंदा हो, बट काम वो क्या करे? दो करें, वो टू वर्ब्स करें या एक्शंस, ठीक है। जैसे लीज़ा बॉट शूज़, लीज़ा बॉट शूज़ एंड एट लंच एट द मॉल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लीज़ा ने जूते खरीदे, बॉट शूज़, बॉट हमारा क्या है? वर्ब है, पहला वर्ब, जूते खरीदे, उसके बाद दूसरा काम वो क्या कर रही है? एंड एट लंच एट द मॉल, मॉल में उसने खाना खाया, तो यहाँ पे एट हमारा दूसरा वर्ब हो गया। तो कह रहे हैं कि एक्शन सब्जेक्ट तो एक है लेकिन उसने काम दो किए हों, तो ये हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट होता है, ठीक है। लीज़ा के बाद बॉट से लेकर एट द लंच एट द मॉल तक हमारा सारा क्या है? कंपाउंड प्रेडिकेट है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो क्या हो? सब्जेक्ट एक हो, लीज़ा ही है, लेकिन उसने दो काम किए, टू एक्शन वर्ब्स हों, तो वो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट होता है। नेक्स्ट, अच्छा, ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही बताया, ऑब्जेक्ट क्या करता है जुमले में? डिस्क्राइब्स व्हाट और हु द सब्जेक्ट टुक द एक्शन अपॉन, यानी सब्जेक्ट ने जो काम किया वो किस पे असर हुआ, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ने काम किया लेकिन उस काम का असर जिस चीज़ पे हुआ है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। जैसे लीज़ा बॉट शूज़, लीज़ा ने क्या खरीदी? शूज़ खरीदे। लीज़ा सब्जेक्ट है हमारा, बॉट वर्ब हो गया, और काम का असर जूतों पे पड़ा है, तो शूज़ हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये कहलाता है कि सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका असर जिस पे हुआ हो, और बेसिकली पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, वर्ब एक्शन भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लीज़ा बॉट शूज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? नीचे जो सेंटेंस है, ही गेव हिज सिस्टर अ हग, उसने अपनी बहन को गले लगाया, ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सवाल का जवाब देता है
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सवाल का जवाब देता है कि सब्जेक्ट ने कौन सा काम किया, ठीक है, व्हाट एक्शन, कौन सा काम असर कर रहा है सब्जेक्ट का। जैसे लीज़ा ने ख़रीदा, अब यहाँ तक हम पूछते हैं कि क्या ख़रीदा, व्हाट, तो उसका आंसर आता है शूज़, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जो उसने किया, जो उसने काम किया, उसका असर किस पे हुआ, तो उसका जवाब आता है हमारा इनडायरेक्ट में। जैसे ही गेव हिज सिस्टर अ हग, तो यहाँ पे ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, गेव क्या है, वर्ब है, हिज सिस्टर, अब हिज सिस्टर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हग हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसने अपनी बहन को क्या दिया, एक गले लगाया, हग दिया, ठीक है, हग दिया। तो क्या दिया का जवाब जो लफ्ज़ दे, तो उस लफ्ज़ को हम कहेंगे कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो चीज़ किसको दी, इसका जवाब जो लफ्ज़ जुमला दे, उसको हम कहेंगे कि वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो ही गेव हिज सिस्टर अ हग, उसने अपनी बहन को गले लगाया। अब यहाँ है कि उसने अपनी बहन को क्या किया, गले लगाया। तो जो लफ्ज़ व्हाट का जवाब दे कि क्या दिया, तो वो उसका जवाब में जो लफ्ज़ आता है वो होता है हमारा डायरेक्ट, वो हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्या किसको दिया, वो हक किसको दिया, उसका जवाब आएगा कि अपनी बहन को दिया, ठीक है। तो उसके जवाब में जो हमारा लफ्ज़ आए वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे शाजिया बॉट 2 बनानास फॉर हर सिस्टर, ठीक है। अब ये एक जुमला है, शाजिया बॉट 2 बनानास फॉर हर सिस्टर। अब शाजिया हमारा सब्जेक्ट है, बॉट हमारा वर्ब हो गया और 2 बनानास डायरेक्ट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। शाजिया ने क्या ख़रीदे, क्या ख़रीदे का जवाब आ रहा है, 2 बनाना ख़रीदे। तो 2 बनाना, क्योंकि क्या ख़रीदे का जवाब है, तो वो हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए ख़रीदे, ये इस सवाल का जो जवाब आएगा ना, किसके लिए ख़रीदे, तो ये जो जवाब आएगा कि अपनी बहन के लिए ख़रीदे, तो ये जवाब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। डायरेक्ट मतलब क्या ख़रीदा, वो एक्शन किस पे किया, क्या कौन सा एक्शन था, किस पे असर हुआ, तो उसका जवाब जो होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए वो ख़रीदा, तो वो जवाब होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ आया तो मुझसे दोबारा पूछें, मैं कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। जी, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर का हमारा चौथा जो है कंपोनेंट पार्ट, वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब करता है असल में कि आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में, काम के करने वाले के बारे में ज़्यादा मालूमात देता है, या जिस पे असर हुआ है ना उसके बारे में। जैसे यहाँ पे जुमला है, द मैन इज़ टॉल। अब जो आदमी है वो क्या है, टाल है, तो ये टाल हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। आदमी कौन है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसने सब्जेक्ट के बारे में बताया ना, क्या सब्जेक्ट हमारा कैसा है, बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आता है टाल इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, हमारा कॉम्प्लीमेंट कौन सा लफ्ज़ है, टाल। तो सब्जेक्ट के बारे में जो अल्फाज ज़्यादा मालूमात दें उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह दूसरा है हमारा, दे पेंटेड देयर हाउस ब्लैक, उन्होंने अपना घर रंगवाया पर उसका कलर कौन सा बता रहा है, ब्लैक, ठीक है, स्याह कलर। तो यहाँ पे जो हमारा हाउस हो गया वो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उन्होंने अपने घर को कलर कराया पर कौन सा, तो यहाँ पे घर के बारे में बता रहे हैं ना कि ब्लैक कलर कराया, तो यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में भी ज़्यादा मालूमात देने वाले लफ्ज़ क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट जुमले में कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिंपली क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में भी ज़्यादा बताता है कि सब्जेक्ट कैसा है, शी इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। द बॉय इज़ हंग्री,
द बॉय इज़ हंग्री, तो यहाँ पे हंग्री हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह द वॉल ऑफ माई रूम इज़ ब्लैक ब्राउन, तो यहाँ पे ब्राउन और ब्लैक लफ्ज़ क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ज़्यादा मालूमात दे रहा है। उसके बाद आते हैं मॉडिफाइज। मॉडिफाइज भी बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट की तरह ही काम करते हैं। यूँ समझे, जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको हम मॉडिफाइज कहते हैं। ठीक है, जैसे मॉडिफाइज यू सी इन योर सेंटेंसेस आर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। यहाँ तो वो एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि कोई किसी के बारे में खामी को भी, ठीक है। यहाँ एडवर्ब्स होते हैं, एक्शन के बारे में ज़्यादा बताते हैं कि वो एक्शन कैसे किया गया है, तो ऐसे लफ्ज़ को हम मॉडिफाइज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये नीचे जुमला है, द बिग डॉग जम्प्ड ऑन माई बेड। यहाँ पे बिग डॉग क्या हो गया, ये हमारा बिग डॉग जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कंप्लीट सब्जेक्ट है। और जम्प्ड क्या है, एक्शन वर्ब है, सिंपल एक्शन वर्ब, सिंपल प्रेडिकेट जो हम पढ़ के आए हैं। ऑन माई बेड, अब ऑन माई बेड क्या है, ये बता रहा है कि ज़्यादा मालूमात दे रहा है। ठीक है, किसके बारे में, जंप के बारे में। काम जो हुआ है कि उसने जंप तो किया, बड़े से कुत्ते ने जंप किया, लेकिन वो जंप का स्टाइल बता रहा है, उस जंप की जगह बता रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एडवर्ब है। ठीक है, यानी एक्शन के बारे में मज़ीद बताने वाले लफ्ज़ों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन माई बेड एडवर्ब हो गया कि मेरे बिस्तरे पे उसने जंप किया, तो ये मॉडिफाइज है हमारे। सेकंड है दे वॉक स्लोली, वो आहिस्ता से चले। अब यहाँ पे दे सब्जेक्ट, वॉक्ड एक्शन वर्ब, स्लोली बता रहा है कि ये जो घूमने का काम हुआ है ना, चलने का, वो किस तरह हुआ है। दे वॉक्ड, यहाँ पे स्लोली लिखा है कि वो आहिस्ता से चले। फास्टली लिखते तो बताते कि वो तेज़ चले। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, वॉकिंग का स्टाइल बता रहे हैं, यानी कि प्रेडिकेट के बारे में ज़्यादा मालूमात दे रहे हैं, एक्शन के बारे में ज़्यादा डिफ़ाइन करके बता रहे हैं कि वो काम किस तरह से हुआ है। ठीक है, दे वॉक्ड स्लोली, तो यहाँ पे स्लोली हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है जुमले में, जो कि एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारा मॉडिफाइज हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी आज की क्लास। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए।